हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थीशियन कैपिटल। वेल्थीशियन कैपिटल की एक और वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी और उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। अब तक हम सिर्फ बैंक निफ्टी और अपने 5 स्टॉक्स को कवर कर रहे थे, लेकिन अब से हमने डिसाइड करा है कि अब हम बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के इम्पोर्टेंस लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं मंडे के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास जो बाइंग साइड एक्टिवेट होगी वो होगी 38,890 के ऊपर। जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, 26 तारीख के दिन इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की है और हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, दूसरा ऑलमोस्ट ये, और तीसरा यहाँ आसपास था जो कि हमारा थर्ड टारगेट था 39,348 का ये, और इसने हाई लगाया है 39,337 का। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे ये थर्ड टारगेट भी हिट हो गया हमारे पास। देखिए, ये एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि ज़रूरी नहीं है आपको एंट्री हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे मिले, लेकिन आपको पूरे दिन आपको बैठना पड़ेगा चार्ट ओपन करके, बिकॉज मार्केट जो पैसा देगा आपकी धैर्य का देगा। जब तक आप पेशेंटली अगर आप बैठ के चार्ट को नहीं रीड कीजिएगा तब तक आपको कोई भी मूवमेंट पकड़ में नहीं आएगी। जो पहला लेवल हमारे से छूट गया, कोई बात नहीं, इसने हमें दोबारा एंट्री दिलवाई। इसने हमें आप सेकंड टारगेट के आसपास हमें एंट्री दिलवाई और हमारे थर्ड टारगेट के पास सीधे लेता चला गया। तो यहाँ से भी हमारे पास ऑलमोस्ट 200 कुछ पॉइंट्स की मूवमेंट मिली, जो कि बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत ठीक कही जा सकती है, क्योंकि 200 पॉइंट्स का मतलब हो गया 5,000 रुपये। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करते हैं तो 5,000 रुपये की प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक करने को मिल सकता था। मैंने आज जो चार्ट आपको ओपन करके दिखाया है इसमें बहुत सारी लाइनें हैं। आपको ये लाइन लगाने का एक बेसिकली एक पर्पज़ है कि आपको दिखाया जा सके ये कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है और टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम करता है। देखिए, बैंक निफ्टी 25 तारीख के दिन इसने एक हाई लगाया है यहाँ पे, फिर एक इसने यहाँ पे हाई लगाया, 2, 3 और ये रहा 4। बैंक निफ्टी जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है और नीचे के तौर पे यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है उसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे और फिर वापस यहीं पे मिला है। आप देखिए कल के दिन जो ट्रेड हुआ है, अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको मिलेगा ये जो एक मूवमेंट हुई है यहाँ से लेके यहाँ पे आया। पहला मूवमेंट चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दिया। दूसरा मूवमेंट छूट गया, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड मूवमेंट हुई, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज में फंस गई। रेंज जैसी टूटी ये सीधे 300 पॉइंट की मूव है ऑलमोस्ट। आपको ये जो कैंडल दिख रही है 300 पॉइंट के आसपास की वो पॉइंट्स की कैंडल है। उसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस बैक की है और देखिए यहाँ से दोबारा बाउंस बैक की और यहीं पे आके सेम इसी लेवल के आसपास आके इसने रिजेक्शन खाया और वहीं से वापस आया और फिर जब ये यहाँ से वापस गया है तो देखिए यहीं ये ट्रेंड लाइन के पास ही रुका है ये। इसलिए आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर काम करना पड़ेगा। चलिए, ये तो रही कल की बात। अब हम बात करते हैं मंडे के दिन में बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। जैसा कि आपको चार्ट पर दिख रहा होगा, हमने जो लेवल्स नोट डाउन करे हैं वो है 39,138 के आसपास। जैसे मार्केट क्लोज करती है कोई भी 15 मिनट की कैंडल, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होती है उसके बाद यहाँ पे क्रॉस करती है 15 मिनट की कैंडल, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो होगा 39,217, दूसरा टारगेट 39,286 और तीसरा टारगेट 39,344 का। ये 3 टारगेट हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह मार्केट अगर 38,880 के नीचे करनी फिसलती है तो हमें कल गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका पहला टारगेट होगा 38,636, दूसरा टारगेट 38,488
और तीसरा टारगेट जो हमारे पास होगा वो होगा 38,380। मार्केट में गिरावट ज़्यादा रही तो हमारे पास हमें 38,256 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिए मार्केट अब डाउन ट्रेंड में घूम रही है, तो मोस्ट पॉसिबल ये चांसेस है कि आपको डाउन ट्रेंड में ये लेवल्स ही देखने को मिले। ये सपोर्ट अगर ये इसको लेना है इस मार्केट में, तो इसके लिए सपोर्ट का एरिया होगा 38,500 का। चलिए ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है 17,582 से लेकर 17,486 के बीच में। अगर कल के दिन में मार्केट ओपन होती है तो हमारे पास जो अगर कोई कैंडल यहाँ पे 17,590 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 17,681, दूसरा 17,685 और तीसरा टारगेट 17,727 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। उसी तरह अगर मार्केट ने इसके नीचे 17,486 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 17,409, 17,346 दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट हमारे पास होगा 17,268 का। तो चलिए ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब हम बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप मंडे के दिन में ट्रेड कर सकते हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियोज में जो शेयर्स दिए थे उसमें से सबसे पहला स्टॉक था हमारे पास रेन इंडस्ट्री का। रेन इंडस्ट्री को हमने आपको बोला था 198 के नीचे सेल करने के लिए। हमारे पास 15 मिनट की कैंडल, वो भी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे इसने 15 मिनट की क्लोजिंग जरूर दी है लेकिन उतना परफॉर्म नहीं करा, तो आप इस पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही रहे क्योंकि पूरे दिन वो उसी रेंज में घूमता रह गया। दूसरा शेयर था हमारे पास क्रॉम्पटन ग्रीव का। क्रॉम्पटन ग्रीव को हमने आपको बोला था 414 के ऊपर बाय करने के लिए जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए। अगर आपने 415 के ऊपर, अगर ये पहले कैंडल के बेसिस पे भी अगर आपने ट्रेड लिया है तभी परफॉर्मेंस उस हिसाब से आई नहीं है और ये आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही क्लोज हुआ है। तीसरा स्टॉक था हमारे पास आईवुल हाउसिंग का। आईवुल हाउसिंग हमारे पास एक्टिव नहीं हुआ। चौथा स्टॉक था हमारे पास KEI इंडस्ट्री। KEI इंडस्ट्री अभी ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट लिए पड़ी है, अभी तक ये हमारे शेयर एक्टिव नहीं हुआ है। अगर ये स्टॉक इसके नीचे आता है तो अभी भी चांसेस है ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है। हमारे पास जो आज का कल का पांचवा स्टॉक था वो था हिताची एनर्जी। हिताची एनर्जी को हमने आपको बोला था 3678 के ऊपर बाय करने के लिए और 3561 के नीचे सेल करने के लिए। इसने हमारा 15 मिनट के ऊपर के कैंडल क्लोज करा है और अपसाइड के लेवल एक्टिवेट हुए हैं और यहाँ से तकरीबन आपके 200 से लेकर 250 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट दी है अपसाइड में। ये तो हुई कल के स्टॉक्स के बारे में बात। अब चलिए चलते हैं मंडे के दिन में कौन से स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं। हमारे पास जो पहला स्टॉक निकल के आ रहा है वो है पेट्रोनेट LNG। इसको आप 217.80 के आसपास जब कोई बुलिश कैंडल दिखे तब आप इसको बाय कीजिए। दूसरा स्टॉक होगा हमारे पास SBI कार्ड का। SBI कार्ड को आप 902 रुपये के नीचे आप सेल कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक होगा हमारे पास गेल इंडिया। गेल को आप 134 के नीचे सेल कर सकते हैं। चौथा स्टॉक होगा हमारे पास लॉरस लैब। लॉरस लैब को आप 571 के ऊपर जैसे क्लोजिंग दे रहे हैं आप इसमें बाई की पोजीशन बना सकते हैं और 564 के नीचे आप इसको सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास आज के लिए जो आखिरी स्टॉक है वो है सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया को आप 2932 के ऊपर बाय कर सकते हैं और 2910 के नीचे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारे पास जो इसमें टारगेट की जहाँ तक संभावना है, ये जो चैनल आपको दिख रही है वही चैनल इसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगी। तो चलिए ये तो हुई हमारी आज की वीडियो की सारी बातें। तो आज ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो के थ्रू आपकी ट्रेडिंग में कुछ हेल्प मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।